मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। प्रिय बच्चे, आज मैं स्वयं काली माँ तुम्हारे पास आकर यह संदेश दे रही हूँ। यह जो मैं देख पा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं जो देख रही हूँ उससे तुम्हें सतर्क करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उसे मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। तुम्हारे पास एक व्यक्ति है जो तुम्हारा मित्र बनने का ढोंग करता है, लेकिन उसकी असल मंशा कुछ और ही है। इस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ एक गहरी चाल रची है। वह बाहर से तो धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त दिखता है, लेकिन उसकी असली योजना कुछ और ही है। इस व्यक्ति की पत्नी जो घर में है, वह इस योजना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वह हर वक्त उसे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नई नई योजनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। वह तुम्हारे सामने बहुत ही शालीन दिखती है और परिवार के साथ अच्छे से पेश आती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से दूर हो जाते हो, वह तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगती है। उसकी जुबान में जहर है और वह सबको तुम्हारे खिलाफ भड़का रही है। वह तुम्हारी बुराई करने के लिए जगह जगह जाकर लोगों से कहती है कि तुम दूसरों का बुरा चाहते हो, लेकिन यह सब सिर्फ झूठ है। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे नहीं हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नफरत फैलाना है। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रही हूँ कि यह महिला एक विशेष दरबार में भी जाती है, जहाँ वह झूठे आंसू बहाकर लोगों से तुम्हारे खिलाफ विनती करती है। वह वहाँ पर लोगों से कहती है कि तुम्हारी वजह से उसकी सारी ख्वाहिशें छीन गई हैं और वह तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। इस महिला ने उन लोगों से मदद के लिए कहा है जो उसे तुम्हारे खिलाफ बर्बादी की सलाह देते हैं। वे उसे कहते हैं कि यदि वह सही तांत्रिक या नागा साधु की मदद ले तो वह तुम्हें खत्म कर सकती है। अब यह महिला और उसका परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। वे प्रयागराज जाने का विचार कर रहे हैं ताकि वे वहां किसी तांत्रिक या नागा साधु से मदद ले सके। वे सोच रहे हैं कि कुंभ मेला उनका सबसे अच्छा मौका है, जहां वे किसी शक्तिशाली साधु से संपर्क कर सकते हैं। वे मानते हैं कि वहां पहुंचकर उन्हें वह साधु मिलेगा जो उन्हें शक्ति दे सकेगा ताकि वे तुम्हें खत्म कर सके। यह परिवार पहले से ही एक तांत्रिक से संपर्क कर चुका है और उन्होंने उसे फोन करके बताया कि वे कुंभ में आ रहे हैं और उन्हें मदद चाहिए। तांत्रिक ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उनकी मदद करेगा। वे सोचते हैं कि एक नागा साधु उनकी मदद कर सकता है। लेकिन बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं देख पा रही हूँ कि तुम पर मेरी दिव्य शक्ति है और जो कुछ भी ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वह सफल नहीं होगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन लोगों की योजनाओं का कोई असर तुम पर नहीं होगा, क्योंकि मेरी शक्ति उन पर हमेशा भारी रहेगी। इनके सभी कदम, चाहे वे कितने भी गहरे हों, मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। मैं जानती हूँ कि ये लोग किस दिशा में जा रहे हैं और तुम पर मेरी कृपा कभी खत्म नहीं होगी। प्रिय पुत्री, आज मैं स्वयं काली माँ तुमसे बात कर रही हूँ। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जो कुछ देख रही हूँ उसे तुम्हारे साथ साझा करना मेरा कर्तव्य है। यह एक गंभीर संदेश है जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने जो कुछ भी महसूस किया है और जो घटनाएं तुम्हारे आसपास हो रही हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से देख रही हूँ और समझ रही हूँ।
मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ ताकि तुम हर स्थिति को समझ सको और सही निर्णय ले सको। तुम्हारे पड़ोसी की जो भूमिका है वह किसी आम पड़ोसी से बहुत अलग है। वह तुम्हारे सामने एक अच्छा इंसान बनकर दिखता है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और है। तुम्हारे बारे में जो विचार वह रखता है वह केवल द्वेष और नफरत से भरे हुए हैं। तुम शायद इसे नहीं समझ पा रही हो, लेकिन मैं यह सब देख रही हूँ। वह तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहा है और उसके साथ उसका परिवार भी इसमें शामिल है। यह साजिश इतनी गहरी है कि वह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, उसका बाहरी रूप और आचरण एक अच्छे इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसकी अंदर की सच्चाई बहुत अलग है। तुम्हारी आंखों से ये बातें छिपी हुई हो सकती हैं, लेकिन मेरी दिव्य दृष्टि से यह सब बहुत स्पष्ट है। वह पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में लिप्त होकर तुम्हें धोखा दे रहा है। वह सिर्फ एक दिखावा कर रहा है। हमारे युवा हैं, उनकी दिनचर्या बड़ी बिगड़ी हुई है। वे रात्रि को देर से सोते हैं और सुबह भी काफी देरी से उठते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, सूर्य को जल देने का समय ही वह नहीं निकाल पाते। तो परिवर्तन आखिर कैसे आएगा? अक्टूबर के इस महीने में सूर्य का बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम यह गलती ना करो, वरना बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ तुम्हें सावधानी यही बरतनी है कि अपने अहंकार पर काबू रखना है। कभी कभी थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो इंसान दूसरे आदमी को नीचा समझने लगता है, उसके ऊपर हंसने लगता है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरों की भावनाओं का तुम्हें बड़ा सम्मान करना है। देखिए, पृथ्वी गोल है। आज तुम्हारा अच्छा समय है, कल बुरा भी आ सकता है। आज बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा। लेकिन हर परिस्थिति में खुद को अहंकार से बचा कर रखना है, क्योंकि यह अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला। तो तुम एक साधारण से इंसान हो, इसलिए अहंकार तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। और स्वास्थ्य में थोड़े भी परिवर्तन लगते हैं तो तुरंत जांच करवा लेनी है। कई बार हम टाल मटोल कर देते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि हाथ में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। यह तो छोटी मोटी बात है, लेकिन तुम्हें अभी के समय में, अक्टूबर के महीने में, इसे नजरअंदाज नहीं करना है। तुम्हें तुरंत जाना है और चेकअप करवाना है, वरना बात आगे गंभीर हो सकती है और बाद में संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी तुम्हारे हाथ में है, तुम इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो। साथ ही साथ हमने तुम्हें बताया था, अक्टूबर के इस महीने में बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो बृहस्पति का मुख्य जो प्रभाव इंसान के जीवन पर देखने को मिलता है, वह सौभाग्य के मामले में, काम धंधे के विस्तार के मामले में, ज्ञान के मामले में, शिक्षा के मामले में। जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़ा समय उनके लिए निकल कर आ रहा है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा से एक चीज की कमी रही है और वह है मोटिवेशन की। कहने का सीधा तात्पर्य है कि तुम्हें सब लोग हमेशा से कमजोर करते आए हैं। कभी भी किसी ने तुम्हें यह नहीं कहा कि तुम चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें सबने हमेशा डराया है, तुम्हारे अंदर भय पैदा करने की कोशिश की है और उसी वजह से तुम हमेशा हर काम को करने से पहले 10 बार सोचते हो। तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास नहीं आता। ऐसा इसीलिए क्योंकि आसपास के लोग बेहद ही मतलबी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फायदा उठाने वाले हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं।
तो तुम्हें यहाँ सूझबूझ दिखानी है और इतना ध्यान रखना है कि बृहस्पति तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो तुम बहुत आगे जाओगे और बृहस्पति अगर कमजोर हो गए तो पैसा हाथ से चला जाएगा, खर्चा ही खर्चा होगा और रात दिन चिंता के मारे तुम परेशान होते रहोगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि हर गुरुवार को अक्टूबर के महीने में तुम्हें पीले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि गुरु ग्रह पीले रंग को प्रदर्शित करता है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बड़ा शुभ फलदायी होता है। साथ ही 7 अक्टूबर के इस महीने में तुम्हें अपने खर्चों पर भी बहुत काबू रखना होगा, क्योंकि खर्च अत्यधिक होने की संभावनाएं बन रही हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। जो हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा और अंत में हमारी ही गलती के कारण सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसलिए यहाँ से हमें सावधानी बरतने की शुरुआत कर देनी है, ताकि अक्टूबर महीने में शुरू से लेकर अंत तक हमारी जेब में पैसा बना रहे। और वह पैसा कैसे बना रहेगा? तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई दान पुण्य का काम हो, जब भी कोई धर्म का काम हो, उसमें थोड़ा बहुत सहयोग करने की बारी आए तो तुम्हारे हाथ पीछे नहीं होने चाहिए। इस प्रकृति का एक ही नियम है, जिसकी झोली भरी हुई है उसकी और भरी जाती है, और जिसकी झोली खाली है उसकी और खाली कर दी जाती है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम बस इतना ध्यान रखना, अक्टूबर के इस महीने में खर्चों पर पूरी तरह से काबू रखना, वरना तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र बना सकते हैं और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। साथ ही साथ तुम्हारी राशि पर एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और वह खतरा है कि तुम्हारी नौकरी जाने की संभावना बन रही है। अक्टूबर के इस महीने में अपने बॉस के साथ जरा सी भी लड़ाई मत करना, बहसबाजी मत करना, या फिर जिस भी क्षेत्र में तुम काम करते हो वहां पर विवाद करना, वरना आर्थिक रूप से बहुत बड़ा नुकसान तुम्हें हो सकता है। गुरुजी तुम्हें बहुत ज्यादा सचेत कर रहे हैं। मंगल भी अक्टूबर के इस महीने में तुम्हारी जिंदगी पर प्रभाव डालने वाला है। बड़ा यू टर्न आने वाला है। बात को गंभीरता से सुनना। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी तेजी आएगी और इस तेजी के साथ साथ बहुत ज्यादा व्यस्तता भी आएगी। मतलब तुम्हारे कौशल की परीक्षा होने वाली है। साथ ही साथ बार बार छोटी छोटी बातों पर तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करोगे, झगड़े करोगे, और यह चीज कहीं ना कहीं तुम्हारा मान सम्मान घटा सकती है, तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है, नींद की कमी हो सकती है। तो मंगल का यह प्रभाव तुम्हारे जीवन में अक्टूबर के महीने में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा सचेत रहना, थोड़ा सा सावधान रहना, और कोशिश यही करना कि अपने आप को भगवान की भक्ति से जोड़ सको, क्योंकि जो इंसान भगवान का भक्त होता है उसके अंदर धैर्य भी होता है, शांति भी होती है, और कुछ सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ अक्टूबर के इस महीने में राहु शनि केतु का प्रभाव तो दिखने ही वाला है, तो वहाँ भी तुम्हें बेसिक सावधानियां बरतनी होंगी। यही सावधानियां तुम्हें बड़े बड़े खतरों से बचाने वाली हैं। हो सकता है तुम्हारे ऊपर काम का बोझ बहुत ज्यादा आ जाए, जिस वजह से रात को तुम अपने परिवार वालों पर ही गुस्सा करो और यह गुस्सा तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दे। इसलिए बचकर रहना और अपने आप को शांत रखना। इतना ध्यान रखना कि जब हम गर्म पानी को थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं तो वह अपने आप ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। थोड़ी देर शांत रहो तो गुस्सा अपने आप चला जाता है। अगर इस गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, किसी को कुछ कर दिया, तो वह जिंदगी भर के लिए बन जाता है, और यही तुम्हारे साथ अक्टूबर के महीने में होने वाला है। भरोसा करना है, आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है।
आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ करेंगी, बस आपको उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपकी देवी ने आपके लिए एक नया मार्ग तैयार किया है जो आपको सफलता और खुशहाली की ओर ले जाएगा। आपको बस अपने आप पर विश्वास रखना है और अपनी देवी की कृपा पर भरोसा करना है। आपकी देवी आपके साथ है और वे आपकी हर मुश्किल को आसान बना देंगी। आपके जीवन में जो भी अंधकार रहा है वह अब दूर होने वाला है। आपकी देवी आपके लिए प्रकाश लेकर आई हैं और वे आपके जीवन को रोशन कर देंगी। आपको बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी देवी की आराधना करनी है। आपकी देवी आपके लिए सब कुछ शक्ति को नहीं पहचानोगे
तब तक तुम जीवन में संघर्ष करते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ गया कि तुम क्या हो, उस दिन से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हारे अंदर एक अपार ऊर्जा है, लेकिन यह ऊर्जा तभी सक्रिय होगी जब तुम इसे जागृत करोगे। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से एक अलग प्रकार की शक्ति महसूस होगी। यह शक्ति तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू करते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। यह बाधाएं इसलिए आती हैं क्योंकि नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती कि तुम जागरूक बनो। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अगर तुम अपने संकल्प पर डटे रहोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम इस प्रक्रिया को शुरू करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है। यह सुरक्षा कवच तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा और तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा तुम्हें आत्मविश्वास देगी और तुम्हारी सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब तुम इस उपाय को करोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव होने लगेंगे। कुछ लोग तुमसे दूर हो सकते हैं, कुछ रिश्ते समाप्त हो सकते हैं, लेकिन यह सब इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे खुद ही तुम्हारे जीवन से बाहर चले जाएंगे। यह जरूरी है कि तुम इस बदलाव को स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है। यह जन्मों जन्मों से इस धरती पर आ रही है और इसे अपने असली स्वरूप तक पहुंचना है। तुम्हें इस जीवन में बहुत बड़े कार्य करने हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानोगे। यह साधना तुम्हारी ऊर्जा को जागृत करने के लिए बनाई गई है और जब तुम इसे करोगे तो तुम्हें खुद अनुभव होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य ऊर्जा होती है जिसे जागृत करना आवश्यक है। जब तुम इस उपाय को करोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। जब तुम इस उपाय को शुरू करोगे तो तुम्हें अपने सपनों में अलग अलग संकेत मिलने लगेंगे। कुछ लोग देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों को सपने में देखते हैं और कुछ लोग ऊर्जा की तरंगों को महसूस करते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है और तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हें इस साधना को करने के दौरान अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। अगर तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत हटा दो। जब तुम सकारात्मक सोच के साथ कोई उपाय करते हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हें अपने मन को पूरी तरह शांत और स्थिर रखना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे ही हाथ में है। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता अगर तुम खुद को रोकना बंद कर दो। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हारे सभी संदेहों को समाप्त कर देगी। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब तुम इस प्रक्रिया को करोगे तो तुम्हारे चारों ओर कई तरह की घटनाएं घटेंगी। कुछ चीजें अचानक से तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगी, कुछ पुराने झगड़े समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। यह सब इस साधना के प्रभाव से होगा।
अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या चल रही है तो तुम इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाओ। यह उपाय न केवल तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा बल्कि तुम्हें एक नई दिशा भी देगा। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से ही समाधान मिलने लगेंगे। तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए तुम पहले परेशान रहते थे वे अब अपने आप सुलझने लगी हैं। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। अगर तुमने एक बार अपनी असली शक्ति को पहचान लिया तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करो। तुमने बहुत संघर्ष किया है लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हें बस अपनी साधना को जारी रखना है और अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत करना है। अगर तुम इस उपाय को ठीक से करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम देखोगे कि जो भी चीजें तुम्हें पहले असंभव लगती थी वे अब संभव होने लगी हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने संदेहों को दूर करो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हें यह शक्ति पूरी दुनिया के कल्याण के लिए उपयोग करनी है। तुम अकेले नहीं हो, पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ है। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हारे सभी संदेहों को समाप्त कर देगी। अब तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है और अपनी शक्ति को पूरी तरह जागृत करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करो। तुमने बहुत संघर्ष किया है लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हें बस अपनी साधना को जारी रखना है और अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत करना है। अगर तुम इस उपाय को ठीक से करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम देखोगे कि जो भी चीजें तुम्हें पहले असंभव लगती थी वे अब संभव होने लगी हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अद्भुत है। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा। जब तुम इस